नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे जातीय जनगणना की। पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, जीतन राम मांझी और मंत्री मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताया। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इन नेताओं की तर्ज पर जातीय जनगणना में देश की भलाई देख रहे हैं। सीएम नीतीश ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश के लिए बेहद जरूरी बताया है और कहा है कि जातीय जनगणना नहीं होती है तो ये उचित नहीं है। जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीज़ें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियाँ नहीं है, तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोग ने शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, तो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज़ पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं, तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति ये, जाति ये। तो इसको लेकर के ये सब चीज़ ठीक ढंग से हो सकता है। ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, ये बात उचित नहीं। सरकार ने मना कर दिया सर। सर आप कर्नाटक के तर्ज पे कराएंगे बिहार में? इसको कतई सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग, 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है और इसलिए इस बार एक बार आकर के हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया है। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज़ पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही बात आप कहिएगा राज्य में, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में सर इस मामले में हम लोग तभी बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दिए और ऐसा नहीं जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं और मिल करके भी सभी लोगों ने। बेगूसराय में भारत बंद को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और NH-31 को जाम किया। दरअसल कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का भारत बंद था। इसको लेकर महागठबंधन और विपक्षी दलों ने इस बंद का समर्थन किया। वहीं बेगूसराय में राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव के नेतृत्व में शहर के बस स्टैंड के निकट NH-31 को जाम किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान छात्र युवा एकता जिंदाबाद, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद, देश बेचना बंद करो, बंद करो, नौजवानों को रोजगार, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे केंद्र सरकार तेरी ताना। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के 80% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। जो आज हमारे देश के RSS समर्थित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा जो कारनामा किया जा रहा है, हमारे पुरखों के बनाए हुए सारे संपदा, रेल पटरियां, बंदरगाह, हवाई जहाज, BSNL और जो भी हमारी सरकारी संपदा है, जो हमारे पुरखों के द्वारा आज़ाद भारत में निर्माण किया गया, नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले उसको बेचने का काम किए। उसके बाद बचा इस भारत देश में भूमि,
भूमि को भी इन्होंने चंद पूंजीपति के हाथों बेचने का काम करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद से 3 खतरनाक कृषि बिल पारित करवा लिया है, जिस बिल के विरोध में भारत के किसानों ने साल भर से आंदोलनरत हैं, साल भर से आंदोलनरत हैं, जिसमें हजारों किसान अपने प्राणों की इस आंदोलन में आहुति दे चुके हैं। बेगूसराय में 25 सितंबर से लापता एमबीए के छात्र का शव रेलवे लाइन किनारे गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन किनारे की बताई जा रही है। परिजनों के द्वारा लोहिया नगर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि अपहरण के बाद उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। जब मेरा लड़का सही सलामत सब काम धाम कर रहा था, फिर ये 8 बजे के बाद जरूर इसको किसी ने इसका अपहरण किया, इसके साथ मारपीट किया है। शरीर देखने से पता चलता है कि शरीर पर तेजाब भी छीटा है। कपार पर, माथे पर हम चोट देख रहे हैं। और हमारे बेटा को उल्टा धकेला हुआ पानी में उन्हें पाया, उल्टा। भारत बंद का असर सहरसा में भी देखने को मिला, जहां विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के शंकर चौक को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद किया गया। वहीं सहरसा में भी महागठबंधन और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सड़क पर प्रदर्शन किया। 10 महीने से किसान हमारे धरना पे बैठे हुए हैं, ये कृषि काला कानून के खिलाफ में। आज उसी के तहत पूरे भारत में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और बिहार में जन अधिकार पार्टी किसान के समर्थन में आज बाजार बंद करने का काम कर रही है। जब तक ये काला कानून नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेगा, लगातार हम लोग पूरे देश में आंदोलन करते रहेंगे और किसानों के साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे। क्या नाम है? 10 महीनों से हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान दिल्ली के सड़कों पर अनवरत आंदोलन में है। उसी के समर्थन में आज किसान समन्वय समिति की ओर से पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी दौरान आज बिहार और सहरसा भी हम लोग बंद किए हुए हैं। हम इस आंदोलन को जब तक ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगा, तब तक ये चरणबद्ध तरीकों से हम लोग ये आंदोलन को चलाते रहेंगे। जिला विजय कुमार यादव, जिला सचिव CPI। आह्वान पर आज पूरे भारत बंद है। आज सहरसा में भी हम लोग भारत को बंद किए हुए हैं और पूरा सहरसा बंद है। हम लोग का मांग है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करो और MSP पर कानून बनाओ और श्रम आयोग के जो संशोधन कोड है उसको वापस लो। लेबर कोड का दो। हमारा नाम गणेश प्रसाद सुमन, किसान सभा सहरसा। फिर चरणबद्ध जो आंदोलन चलाएंगे, जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा उसके साथ हम लोग हैं, उसके समर्थन में हम लोग आंदोलन अनवरत करते रहेंगे। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत भगवानपुर से है, जहां भारत बंद के समर्थन में राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की, जिसके कारण NH 22 पर आवागमन ठप हो गया। बंद समर्थकों का कहना है कि केंद्र की सरकार तानाशाही कर रही है, जिसके चलते कृषि कानून को जबरन लागू करने पर तुली हुई है और यह कानून किसानों के हित में नहीं है। आज हमारे भारत कृषि प्रधान देश रहा है और है। आज केंद्र सरकार में बैठे हुए तानाशाही सरकार, जो कि आज किसानों के नहीं सुन रहे हैं। भारत में जब कंपनी लग रही थी तो एक गरीब का पैसा उसमें लगा था, वो कंपनी आज बिक रहा है। उसमें NDA की जो भी मंत्री है, कैबिनेट में बैठे हुए, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। और आज हमारे पूरे भारत के किसान उठकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। उसमें हमारे पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका आह्वान था कि आज पूरा किसान का समर्थन करेंगे। इसलिए हम लोग आज पूरे भारत के एक किसान और नौजवान आज हम लोग रोड पे उतरे हैं, ताकि आज हमारे किसान को जो कृषि बिल जो है वो वापस करे, ताकि हम लोग जो भी हमारे भारत के किसान हैं वो जी सके। ताकि ऐसे भी बहुत सारे हमारे
बहुत नेता थे वो किसान के हित में लड़ाई लड़े, लेकिन एक ऐसी सरकार जो तानाशाही जो केंद्र में बैठे हुए हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फांसी लगा रहे हैं किसान, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। यही जब सत्ता में आए थे जो है 15-14 में, तो 15 में जब बोले थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहाँ है इनकी आवाज। खबर वैशाली के घोरौल से है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मलिकपुरा गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में पहुंचे। वहीं अपने संबोधन के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के घर में शौचालय बनवाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शौचालय के अंदर जाना गवारा नहीं। युवाओं से अपील है कि वो लोगों को जागरूक करें। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, मुझे मालूम है खास करके जो बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आदत मैदान में जाने की हो गई थी, उनको बड़ा अखरता है शौचालय में जाने। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये बीमारी का घर है, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके गांव में कोई आदमी खुले में शौच जाता है तो मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा, ढोलक लेकर उसके पीछे पीछे बाजा बजाते हुए चलिए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि झाड़ा फिरने जा रहे हैं। पटना में किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। वहीं पटना जंक्शन गोलंबर पर भारत बंद समर्थक उतरे और प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।